जगदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय संस्कृत दिवस समारोह का आज आयोजन कर रहा है। इसलिए यह एक विशेष अवसर है जिसके सूत्रधार की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर प्रमोद वैष्णव सर और हमारे महाविद्यालय की संरक्षिका डॉक्टर सरला पंड्या मैम और सामने में उपस्थित विद्वत्जन छात्राएं, हम सभी के लिए एक विशेष क्षण है। भारतीय संस्कृति में उसको नाम दिया गया है दर्शन। दर्शन दर्शन हम सभी पर्व विशेष पर त्रिपुरा सुंदरी माता का दर्शन करने या हनुमान जयंती पर हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्राचीन काल में लोग महापुरुषों के दर्शन के लिए जाते थे। इसलिए हम सभी को दर्शन का सौभाग्य मिला है पंडित गोपी कृष्ण भट्ट जी का, और उनकी महत्ता आप तक मैं कैसे पहुंचाऊं, किन शब्दों में पहुंचाऊं, मुझे पता नहीं चल रहा। बस सर के बारे में मैं इतना ही जानता हूं कि वे प्रायः बरबस प्रेम से भरकर मुझे याद करते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और मैं उनके इस प्रेमपूर्ण आग्रह पर जब पहुंचता हूं तो लौटते समय ऐसी अनुभूति होती है कि जीवन की कुछ बहुमूल्य थाती लेकर मैं अपने घर वापस लौटा। आपको लगता होगा कि आज के जमाने में जो वृद्ध जन आधुनिक युवा वर्ग की भाषा, उनके विषय को नहीं जानते हैं, वो क्या दे सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूं। सर ने मुझसे पूछा कि माधव का अर्थ बताओ। मैंने कहा कि माधव का मतलब तो हम लोग कृष्ण को जानते हैं। सर ने एक नया अर्थ मुझे दिया कि माधव का अर्थ होता है माधव। माधव माधव, मत दौड़ो मत दौड़ो मत दौड़ो। अब इस व्याख्या से मुझको लगा कि आज की सारी समस्या के मूल में एक ही बात है। आज के लोग दौड़ बहुत रहे हैं, कहीं भी पहुंच नहीं रहे। मंजिल मंजिल करती दुनिया, मंजिल है कोई शय नहीं। जिसको देखा चलते देखा, पहुंचा तो कोई है नहीं, कोई भी पहुंच नहीं रहा है। इसीलिए माधव की उनकी व्याख्या माधव माधव माधव। संस्कृत इस जमाने में क्या दे सकता है, आपको याद कराऊं। जब मैं काले साहब के समय में 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने के लिए निर्धारित हुआ था, तो उस समय में यह प्रश्न उठा था कि यह 1 लाख रुपया किस विषय की पढ़ाई पर खर्च किया जाए, विज्ञान अथवा प्राचीन संस्कृत। दूसरा प्रश्न उठा था कि माध्यम क्या हो, संस्कृत भाषा अथवा आधुनिक अंग्रेजी भाषा। मुझे आश्चर्य हुआ
राजा राम मोहन राय जैसे मनीषी ने, जो स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि यह पैसा विज्ञान विषय पर खर्च किया जाए, विज्ञान विषय पर। सोचिए जरा, और भाषा क्या हो? भाषा अंग्रेजी हो। मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा मनीषी संस्कृत का, उसने ऐसा क्यों डिसीजन लिया? चाहे जो भी परिस्थिति हो, एक तो परिस्थिति थी कि उस समय सती प्रथा हमारे समाज में इतने बड़े पैमाने पर थी कि हमारे समाज के लिए कलंक बन चुका। जब परंपरा के नाम पर, जहां पर नारियों को पूजा जाता था, वहां जलाया जाने लगे, तो उन्होंने जरूर इसको ध्यान में रखा कि एक आधुनिक सोच विकसित की जाए, विज्ञान के माध्यम से और आंग्ल भाषा के माध्यम से, एक आधुनिक सोच। अब मैं कहना चाहता हूं कि उस समय जो भी डिसीजन लिया गया, आज परिणाम हम क्या देख रहे हैं? विज्ञान ने हमें सारी सुख सुविधाएं दे दी। पहले के राजाओं को भी वो सुख सुविधा नहीं थी जो आज सामान्य जन उपभोग कर रहा है। एसी पहले नहीं था, 4 दासियां मिलकर के चंवर डुलाती थी, सारी सुख सुविधाएं। लेकिन आज विश्व किस मुकाम पे पहुंच गया है? भारत का सबसे बड़ा प्रश्न है कि डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में बलात्कार होता है और निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा, उदयपुर में एक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला दूसरे बच्चे को चाकू से मार देता है और वो होनहार बच्चा मर जाता है। अब मुझे लग रहा है कि राजा राम मोहन राय ने जो सोचकर उस समय में संस्कृत भाषा की जगह आंग्ल भाषा का समर्थन किया था और परंपरागत वेद ज्ञान की जगह आधुनिक विज्ञान का समर्थन किया था, हमने पाया क्या? बाहरी चीजें, सुख सुविधा। लेकिन आज इन सुख सुविधाओं के बीच में मनुष्य जितना दुखी हो गया है, इसके पहले कभी नहीं था। अमेरिका में मानसिक रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो भारत को भी अपने दायरे में लेकर सबसे बड़ा रोग मानसिक रोग हो चुका है। और मानसिक रोग का ही ये सब प्रतिफलन है जो भी हो रहे हैं, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और नफरत का व्यापार। एक किसका प्रतिफलन है? मन का। हमारे ऋषियों ने एक साधना की, एक मंत्र दिया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ऐसा है कि आपको बंधन में भी डाल दे, मुक्ति में भी डाल दे। आज के दिन संस्कृत भाषा जो विश्व को दे सकती है, यूनेस्को ने सही निर्णय लिया कि संस्कृत भाषा को सब जगह प्रचार किया जाए। क्यों? मैं कहता हूं कि आज के विज्ञान के युग में आप संस्कृत क्यों पढ़ते? विज्ञान तो निरंतर अपने प्रयोगों से आगे बढ़ता जाता है। पिछले वैज्ञानिकों को कि किए प्रयोगों को काट करके अगला वैज्ञानिक एक नया प्रयोग ला देता है। एआई के जमाने में सबसे बड़ी जरूरत क्या है? आप मस्तिष्क से जो भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर आपका कर दे रहा है। अब विचार करने का भी और निबंध लिखने का भी काम एआई से हो जाएगा। आज सबसे बड़ी जरूरत यदि कुछ है तो वह है आप मन को नियंत्रित करने वाले आत्मा। इसलिए संस्कृत के मनीषियों का एक देन आपके सामने में रखूं ताकि हमारी नई पीढ़ी को भी ये बात पहुंचे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति
सब पंडित, सब पंडित। पंडित शब्द कभी बहुत आदरणीय था, आज पंडित शब्द गाली सा हो गया है। किसी को भी आप पंडित कह दें तो लगेगा कि मजाक उड़ाया। कभी भाई शब्द बहुत आदरणीय था, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, हनुमान जी को कहा राम ने, और आज भाई कहा जाता है दाऊद इब्राहिम को। भाई का फोन आया है। शब्द अपने अर्थ बदलते रहते हैं, शब्द अपने अर्थ बदलते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस श्लोक पर गौर फरमाइए। मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नियों में या नारी जाति के प्रति कैसी दृष्टि रखें? माता के समान, माता के समान। पर द्रव्येषु लोष्ठवा, दूसरे के धन में कैसी दृष्टि रखें? मिट्टी के समान। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सारे प्राणियों में आपकी दृष्टि कैसी हो? आत्मा के समान, अपने समान। यह पश्यति सब पंडित। भारतीय संस्कृति का पहला विशेष दर्शन था, दर्शन। और वो दर्शन क्या होता था? एक तो दर्शन हम कर रहे हैं, और दूसरा दर्शन विशेष आपको दृष्टि देता है। सारा दोष दृष्टियों का है। भारतीय संस्कृति तो वो संस्कृति है, सैकड़ों पाषाण में से तू भी एक पाषाण होता, मैं न होती भावना, फिर तू कहां भगवान हो। भावना पाषाण को भगवान बना करके पूजा करती है। ये भारतीय संस्कृति की दृष्टि। कभी बिजली चमकती थी तो हमारे ऋषियों ने अग्नि देवता के गीत गाए, अग्नि सूक्त है। भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं का उन्होंने आह्वान किया, प्रकृति की शक्तियों का। चाहे वायुदेव हो, आजकल पवन देव के रूप में है हनुमान जी, चाहे नियामक के देवता हो वरुण, पूरे विश्व के नियामक के देवता। अब भारतीय संस्कृति की इस दृष्टि को अगले पीढ़ी तक पहुंचाने में ऐसे आयोजन बहुत सफल होंगे। और सर जब बोलेंगे तो आप एक बात जानिए, आप उनकी अवस्था का ध्यान रखिए। 90 वर्ष सर पार कर चुके हैं, लेकिन जब भी मैं इनके पास जाता हूं तो कब घंटे बीतते हैं मुझको पता नहीं चलता। लेने वाला चाहिए। आपको इनके टूटे फूटे वाक्यों में भी समझने की चेष्टा दिखानी होगी। और ये क्या बोलेंगे, आप एक बात जानो, जब कभी भी बहुत ज्यादा जो दिया जाता है उस समय शब्द कम पड़ जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि लोग, हमारे देवता लोग तथास्तु तथास्तु कहते थे और सामने वाले को सब कुछ मिल जाता था। मैं तो इस महती दिवस के आयोजन के अवसर पर इतना ही चाहूंगा कि अपने दृष्टि में परिवर्तन करो। आज कुछ विषय जानबूझ करके तिरस्कृत कर दिए, जैसे दर्शन विषय स्टूडेंट ढूंढे नहीं मिलेगा, संगीत विषय स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया संगीत ले। लेकिन जिस जीवन में संगीत नहीं हो, तो ईसा मसीह का एक वाक्य है, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जी सकता। आज रोटी कपड़ा मकान बहुत है, लेकिन जीवन में संगीत नहीं है, जीवन में दर्शन नहीं है। तो हम लोग किस जगह पर पहुंच गए हैं? एक लड़का दूसरे को चाकू मार देता है नफरत के व्यापार पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि कहां गई? वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि कहां गई? यह संस्कृत सिखाएगा कि संस्कृत में नायिका शकुंतला बिना पौधों को जल पिलाए हुए स्वयं जल नहीं ग्रहण करती, स्वयं जल नहीं ग्रहण करती थी। अब ऐसे भाव हम लोग तो फूलों को तोड़ लेते हैं। फूल भी सोचता होगा कि आकर के मुझसे प्रेम कर रहा था और इसने मेरी गर्दन क्यों तोड़ दी। हमारा प्रेम किसी का गर्दन नहीं तोड़ सकता है, लेकिन वो चाहिए दृष्टि कि किसी को दर्शन मात्र से आप आह्लादित हो जाइए और सब कुछ प्राप्त कर लीजिए।
ठीक हम लोग मंदिरों में जिस प्रकार से भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, यह एक सुखद अवसर प्रमोद सर की मेहनत से जुटा है। अब आप लोग गोपी कृष्ण भट्ट सर के जीवन भर के अनुभवों को कानों से ही मत सुनिए, आंखों से ही मत देखिए, अपने रोम रोम को आंख और कान बन जाने। इसको भारतीय संस्कृति ने दर्शन कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।